दुनिया का सबसे खतरनाक जंगल एमेजोन है। बोलिविया के एमेजोन जंगल में चार लड़के घूमने आते हैं। ज्यादा आगे जाने के कारण पीछे वाला रास्ता भूल जाते हैं और एमेजोन जंगल में फंस जाते हैं। जंगल से बाहर न निकलने के कारण उनके पास खाना पीना भी खत्म हो जाता है। एक लड़का अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है और एक रात जब सो रहा था तो उसको खौफनाक लाल कलर की आंखें दिखाई देती है। हमारी दुनिया में कुछ जगहें ऐसी होती है जहां पर कानून नहीं बल्कि कुदरत का कहर चलता है। 7 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला एक ऐसा साम्राज्य जिसे एमेजन कहते हैं। यहाँ हर साल लाखों लोग घूमने आते हैं और हजारों लोग इस जंगल में खो जाते हैं, फिर वे कभी नहीं मिलते। लेकिन सन 1981 में बोलिविया के इन जंगलों ने एक ऐसी दास्तान देखी जिसने विज्ञान को भी हकीकत में चुनौती दे दी थी। इस सर्वाइवल की कहानी पर स्वागत है दोस्तों आपका। कहानी शुरू होती है इजरायली के एक नौजवान योसी जो 22 साल का था। योसी अपनी जिंदगी को एक साधारण जिंदगी नहीं जीना चाहता था, वह एडवेंचर का भूखा था। उसको नहीं पता था कि यही भूख उसकी मौत बन जाएगी। आज योसी की एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जो योसी अपने बहुत ही ज्यादा दुख में लिखता है। बोलिविया के शहर में रहने वाला योसी की मुलाकात दो और मुसाफिरों से होती है। एक का नाम मार्कस था जो एक टीचर था और एक अमेरिकन फोटोग्राफी केविन था। ये तीनों एडवेंचर के बहुत ज्यादा शौकीन थे। तभी उन्हें रास्ते में कार्ल मिलता है। कार्ल ने अपने आप को एक खोजकर्ता बताया और उन तीनों को कहा, मैं एक खोजकर्ता हूँ, मुझे साथ में ले चलो। कार्ल ने कहानी सुनाई कि जंगल के उस पार सोना छिपा है। कार्ल ने कहा, मैं आपको उस जगह पर ले चलता हूँ। यही उसकी पहली गलती थी। वे निकल पड़े रूरे नबाक की ओर जो एमेजन का आखिरी शोर था। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए पीछे का रास्ता भूलते गए और आसमान पेड़ों की टहनियों के पीछे छुप जाता है। सूरज की रोशनी ने भी उनका साथ छोड़ दिया था। बहुत दिन चलने व थकने के कारण जब कार्ल से पूछा गया कि सोना कहाँ है, तब उसकी हकीकत सामने आ गई थी। कार्ल कोई खोजकर्ता नहीं बल्कि एक भगोड़ा था। उसे अब जंगल में फंसे हुए खुद को पता नहीं था कि रास्ता कहाँ पर है। राशन खत्म होने लगा था, उनके पैरों में छाले पड़ गए थे और चारों के बीच झगड़ा बढ़ने लगा था। योसी और केविन समझ गए थे अगर वह कार्ल के साथ रहे तो भूखे प्यासे मर जाएंगे। योसी और केविन कार्ल और मार्कस अलग हो गए थे। योसी और केविन को छोड़कर कार्ल और मार्कस पैदल जाने लगे थे। कार्ल और मार्कस का आज तक पता नहीं चला कि एमेजोन की दुनिया उन्हें कहाँ समाये बैठी है। योसी और केविन को एक नदी मिली। उन्होंने तय किया कि लकड़ी की नाव बनाकर वे नदी के बहाव के साथ निकल पड़ेंगे। वह लकड़ियों की नाव बनाते हैं और नदी के बहाव के साथ निकल पड़ते हैं। कुछ ही दूर पर सेन पेड़ों का वो भयानक झरना इंतजार कर रहा था। इस झरने को स्थानीय लोग मौत का द्वार भी कहते हैं। अचानक नाव एक चट्टान के टकराई और केविन किनारे पर कूद गया था, लेकिन नदी का बहाव इतना ज्यादा तेज था कि योसी को नदी साथ में बहा कर ले गई और वह बेहोश हो गया था। जब उसे होश आता है तब उसे पता चलता है कि वह एक नदी के किनारे पर था। उसके पास सिर्फ एक छोटा सा बैग था, ना माचिस थी ना खाने को कुछ। शुरुआत के 3 दिन योसी को लगा कि केविन उसे ढूंढ लेगा। वह नदी के किनारे चलता गया, लेकिन चौथे दिन उसको एहसास हुआ कि वह भटक गया है। एमेजन की आवाज और गूंज के साथ उसके दिमाग को पागल कर रही थी। वहाँ पर योसी एक डायलॉग बोलता है, मैं अकेला नहीं हूँ, ये जंगल मुझे देख रहा है। हर पेड़ हर पत्ता मेरी मौत का इंतजार कर रहा है। उसको तेज भूख लगने लगती है। भूख मिटाने के लिए बंदरों का बचा हुआ मांस खा लेता है और कच्चे घोंगे चबा लेता है। एक रात के करीब 11 बजे जब सो रहा था तब उसको 2 लाल कलर की आंखें दिखाई देती है। बाद में उसे दिखता है कि वह जुगार है। जुगवार जब उसके पास खाने के लिए आता है तब योसी ने माचिस की तिल्ली जलाई, इसके कारण जुगार डर कर भाग गया था। 15वें दिन तक योसी का दिमाग जवाब दे गया था। उसे मति भ्रम होने लग गया था। उसे एक लड़की दिखने लगती है। वह उस लड़की से बातें करता है और लड़की के लिए फल ढूंढने लगता है। यह उसका दिमाग जो इतना खराब हो गया था कि अपने आप को अकेलेपन से बचाने के लिए इमेज क्रिएट करने लग गया था। 21वां दिन योसी अब चल नहीं सकता था। वह जमीन पर रेंग रेंग कर चल रहा था। उसके शरीर में कीड़े पड़ चुके थे। अब वह हार मान रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली।
लेकिन तभी दूर से पप पप एक इंजन की आवाज़ सुनाई देती है और उस इंजन में केविन था। केविन ने एमजन स्थानीय लोगों से मदद मांगी और उस जगह पर आया जहां उसकी नाव टकराई थी। योशी भी किनारे चलता चलता उस जगह पर पहुंच गया था जहां उसकी नाव टकराई थी और वहां पर बेहोश हो गया था। केविन जब नदी में नाव चला रहा था तब उसे नदी के किनारे कुछ हिलता दिखाई देता है। केविन को लगा कि कोई जानवर है। केविन जब उसके पास गया तो यकीन मानो वह योशी था। योशी ने जब अपनी आंख खोली तो योशी जिंदा था, लेकिन वह बहुत गंदी तरह से घायल हो गया था। केविन योशी को शहर ले जाता है और उसका ट्रीटमेंट करवाता है और मार्कस और कॉलर का आज तक पता नहीं चला कि एमजोन की दुनिया उन्हें कहाँ समाये बैठी है। योशी ने इस अनुभव पर एक किताब भी लिखी थी, जंगल, जिस पर बाद में जाकर एक फिल्म भी बनती है। योशी की कहानी हमें सिखाती है कि इंसान का सबसे बड़ा हथियार मांसपेशियां नहीं बल्कि उसका दिमाग होता है। जब तक आप उम्मीद नहीं छोड़ते हैं, कुदरत भी आपके सामने घुटने टेक देती है। आप तब तक नहीं हारते जब तक आपका मन नहीं हार जाता, क्योंकि मौत को हराने के लिए बस एक पल की हिम्मत ही काफ़ी है। अगर यह सर्वाइवल कहानी पसंद आई तो आपके प्यार भरे लाइक और कमेंट का बेहद शुक्रिया।